हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट विथ राज पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको टेंस खत्म किए, टेंस के बाद हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव शुरू किया था और एक्टिव और पैसिव का आज हम लोग का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग का लास्ट चल रहा है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव ये दो मैंने आपको बता दिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने के साथ ही आज हम लोगों का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का समापन हो जाएगा। ठीक है जी। और जैसे शुरुआत हुआ भाई बहुत शानदार तरीके से, इसी तरह हम चाहेंगे कि इसका समापन जो है बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए भाई, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बिल्कुल कर दीजिए। अगर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन डाला जाए आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्लियर है? तो चलिए हम आपको पहले अफर्मेटिव का, निगेटिव का और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बता देते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्टिव और पैसिव का लास्ट टेंस जिसका नाम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और पिछले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव भी बताया, निगेटिव भी बताया, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव का। तो पहले हम आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता दें। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता दें। अफर्मेटिव में हमने पहले क्या पढ़ा? पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें विल, शैल, इसके साथ हैव लगाना है। क्लियर है? आई भी होगा तो शैल लगाएंगे, बाकी कुछ भी आएगा सबके साथ विल है। उसके बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म अदर, बाय, और ये था हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है जी? ये हमारा अफर्मेटिव है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको विल हैव, शैल हैव एक साथ मैंने आपको लिख कर दिया था। विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें मैंने विल, शैल के बाद मैंने हैव एक साथ लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमने आपको बताया निगेटिव का। निगेटिव में पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम विल या शैल, विल शैल के बाद हम लिखेंगे नॉट, हैव, बीन। ठीक है जी। देखिए थोड़ा एक चीज हम लोग का छूट रहा है, विल हैव, शैल हैव के बाद विल हैव, शैल हैव के साथ हमारा वर्ड जो है, एक वर्ड छूटा है बीन, तो माय मिस्टेक, सॉरी। विल हैव, शैल हैव के साथ फिर हम जोड़ेंगे बीन, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर, बाय, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है जी? इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है? निगेटिव। निगेटिव में हमने क्या पढ़ने हैं? ऑब्जेक्ट, विल, शैल के बाद नॉट, नॉट, हैव बीन, हम लोग एक साथ होने वाले हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर, बाय और सब्जेक्ट। क्लियर है जी? अब देखिए हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन में आपको विल हैव, विल और शैल आपको पहले दिया रहेगा। इंट्रोगेटिव में विल और शैल पहले दिया रहेगा। क्लियर है? जब क्वेश्चन में विल और शैल दिया है तो हम भी आंसर में भी जो है पहले विल या शैल पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यानी ऑब्जेक्ट हमारा अगर आई भी है तो हम शैल लगाएंगे, अगर आई भी नहीं है तो पहले हम लिखेंगे विल। इसके बाद अगर नॉट है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव, बीन एक साथ रहेगा। नॉट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगा देंगे। फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर, बाय, सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। आप आंसर बना के क्या करेंगे? अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका
आंसर गलत मान लिया जाएगा और इसकी कोई अंक आपको मिलने वाले नहीं है। तो फटाफट से इंट्रोगेटिव में हमने ये आपको बताने हैं। और इंट्रोगेटिव शुरू करने से पहले थोड़ा हम आपको बता दें कि हमने टेंस जब शुरू किए तो टेंस के बारे में हमने बताया। टेंस हमारे होते हैं 3 और तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं जो मिलाकर होते हैं पूरे 12 टेंस। अगर एक्टिव और पैसिव की बात की जाए तो एक्टिव और पैसिव हमारे बनते हैं, एक्टिव और पैसिव हमारे कितने 8 टेंस के बनते हैं। एक्टिव और पैसिव हमारे 8 टेंस के बनते हैं। 8 टेंस में जिसमें हमने पढ़ा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, जो हम लोग का आज 8वां टेंस चल रहा है। क्लियर है जी? तो और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या लगाए हैं, विल हैव, शैल हैव के साथ नया वर्ड हमारा बीन जुड़ रहा है। और वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या लगाया, इज आर का प्रयोग किया। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहला टेंस हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हमने क्या लगाया, इज आर एम। इस टेंस से पैसिव वॉइस। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में भी हमने इज आर एम, इसके साथ हमने लगाया बीइंग लगाया। ये भी क्लियर है? फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमने हैज हैड के साथ बीन लगाया। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, फिर हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा, वाज और वर्ब लगाया। फिर हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी? फिर हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमने वाज वो लगाया, वर्ब लगाया, प्लस इसके साथ बीन जोड़ा हमने। ठीक जी? फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट, हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हमने क्या लगाया, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड और हैड के साथ हमने नया वर्ड बीन जोड़ा, बी डबल। फिर बारी आती है फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या लगाया, विल, शैल, प्लस इसके साथ हमने बी जोड़ा। ठीक है? इसके साथ हमने बी जोड़ा। फिर हमने लगाया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमने विल हैव लगाया, शैल हैव लगाया, प्लस इसके साथ हमने बी जोड़ा। इतना चीज हमने आपको जो है टेंस में मैंने आपको बताया। क्लियर है जी? 8 टेंस हमने पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ये हमने 8 टेंस बताए। और 8 टेंस में हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया, ये भी हमने पढ़ लिए पिछले वीडियो में। क्लियर है? और हम पढ़ रहे हैं अब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने विल हैव, शैल हैव, प्लस इसके साथ नया वर्ड हमने बीन जोड़ा है। और पिछले वीडियो में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने आपको बता रखा है। और अब आज के टेंस में हम क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड में पहले विल और शैल को पढ़े लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर अगर नॉट होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन, थर्ड फॉर्म, अदर, बाय सब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। क्लियर है जी? तो फटाफट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या इसके आंसर होने हैं। क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या होने वाला है स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आगे चल के फायदा देने वाला है। क्या टेंस है, उसके क्या हेल्पिंग वर्ब है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसके बाद हम इसको करते हैं इरेज, और इरेज के बाद अब हम आपको इंट्रोगेटिव से रिलेटेड हम आपको देते हैं सेंटेंस, और उस सेंटेंस को अब आपको मुझे आंसर में बताने हैं। कमेंट में बताइए कि क्या आंसर उसके आने वाले हैं।
तो चलिए अब हम इसको करते हैं इरेज। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आपको इंट्रोगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन आपके सामने हम राइट कर रहे हैं और इस सभी के आंसर जो है अब आप मुझे कमेंट में जो है बताते रहिएगा। आपको आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बताते रहिए, हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, आप मुझे कमेंट में आंसर बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन हो गया हमारा shall we have washed the clothes question mark। नेक्स्ट है will Seema not have cooked the food question mark। Will Seema not have cooked the food? Next है did the pune not water the plants? और नेक्स्ट क्या है were they not abusing him क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, 4 क्वेश्चन है और हम चाहेंगे सभी के प्रश्न के जवाब आप मुझे आराम से दीजिए, लेकिन सही दीजिएगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक बार में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क न छूटे, हैव बीन क्या लगाने हैं सब पर ध्यान दीजिएगा। आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और आंसर आपका एक बार में सही आना चाहिए। क्या आंसर होने चाहिए? क्लियर है जी? तो फटाफट मुझे आप आंसर बताइए कि क्या आंसर होने चाहिए। क्वेश्चन हमारा है shall we have washed the clothes? Will Seema not have cooked the food? Did the pune not water the plants? और नेक्स्ट है were they not abusing him? 4 क्वेश्चन है और सभी के प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर होने हैं। सभी के जवाब आप मुझे कमेंट में बताते रहिए क्या आंसर होने हैं और आंसर एक बार में दीजिएगा, सही दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में जरूर ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमको लास्ट में आंसर आने के बाद क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाने हैं। क्लियर है? पता चला कि हम क्वेश्चन का आंसर सही दे दिए और लास्ट में हम मार्क्स और लोकेशन भूल गए तो वो आंसर हमारा सरल गलत मान लिया जाएगा। तो चलिए भाई आंसर बताने शुरू कर दीजिए, आंसर क्या आ रहे हैं, क्या होने चाहिए, क्या आने चाहिए। तो आप मुझे आंसर बताते रहिए भाई, कमेंट में आंसर बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए। कैसे आंसर आ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप मुझे आंसर बताते रहिए। क्लियर है? तो चलिए हम भी आपके साथ आंसर को जो है करते हैं। देखिए यहाँ पर भी था, इसमें क्वेश्चन में सेट था हमारा भी क्या है, द क्लोथ्स के साथ हम लगाएंगे विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लोथ्स। विल द क्लोथ्स नॉट नहीं है इसलिए हम लगाएंगे हैव, उसके बाद बोलेंगे बी। विल द क्लोथ्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म दिया ही है, वाश्ड बाय, वी का हो गया अस, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, विल सीमा नॉट हैव कुक्ड द फूड। देखिए सीमा से यहाँ पर विल, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड के साथ भी हम लगाने वाले हैं विल द फूड। देखिए अब इसमें नॉट है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हम जोड़ेंगे हैव बीन। क्लियर है? विल द फूड नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म दिया गया है हमारा कुक्ड बाय, सीमा का हो गया सीमा
इसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं हुए। अब इसमें भी आप बिल ऑफ सेल मत लगाइए भाई, थर्ड वाले में भी बिल ऑफ सेल मत लगाइए। अगर आंधी तूफान की तरफ आप लोग बिल ऑफ सेल लगाते हुए चले जा रहे हैं तो आंधी तूफान में मत चलिए। ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया है, डिड का प्रयोग आ गया है। क्वेश्चन में हम लगा दिए हैं डिड, और डिड हमारा लगता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हमने लगाए हैं वाज या वर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट की वजह से प्लूरल हो गया, इसलिए हो जाएगा वर द प्लांट्स, वर द प्लांट्स। ठीक है जी। और देखिए नॉट क्या है, वर द प्लांट्स नॉट वाटर का फॉर्म वाटर। वाटर मीन्स पानी देना होता है, तो हो गया वाटर। वर द प्लांट्स नॉट वाटर्ड बाय द प्यून, बाय द प्यून। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, लास्ट में हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 नंबर, वर दे नॉट यूजिंग हिम। अब देखिए वाज वर है प्लस वर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर के साथ वाज में, प्लूरल के साथ वर में। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। इसका होता है ही का ही सिंगुलर है, इसमें पहले हम लगाएंगे वाज ही। देखिए नॉट है तो ही के बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे बीइंग। वाज ही नॉट बीइंग, ये व्यूज का कंफर्म हो गया हमारा। ये व्यूज्ड बाय दे का देव, और लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह। ठीक है जी। ये देखिए इतना आंसर है हमारा, इतना हमारा आंसर आया है। और आप लोग बिल और सेल में ही भूले हुए हैं, उसी आगे तूफान में आप लोग चल रहे हैं। ठीक है, उसी आगे तूफान में चलिए। वाज है क्या है, सेंटेंस में ध्यान दीजिए, बिल और सेल लगा तो वो आपका फ्यूचर का टेंस था, लेकिन जब डिड दे दिया वाज पर यानी टेंस चेंज हो गया। जब टेंस चेंज हुआ तो हमारे क्वेश्चन भी आंसर भी गलत चेंजेस होने लगे। क्लियर है, तो फटाफट आंसर का मैसेज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको देते हैं क्वेश्चन। क्लियर है, जब आपको देते हैं क्वेश्चन और उसके जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तब तक हम शुरू करते हैं ईएस, और ईएस के बाद हम आपको देते हैं क्वेश्चन। तो हम आपको देते हैं क्वेश्चन और उन सभी के जवाब अब आप मुझे कमेंट में जो है आराम से देते रहिएगा। Have they not flown a kite? Flown a kite. Next है does she not sing songs? Does she not sing songs? Next है am I writing a letter? Am I writing a letter? 4 number, you ate mangoes daily। और लास्ट है हमारा Prince does not complete his work। क्लियर है, क्वेश्चन आपके सामने है पूरा। प्रिंस डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, लास्ट ईयर। और क्वेश्चन अब आपके सामने देखिए, सब मिलाकर जितने टेंस मैंने आपको बताए हैं सारे टेंस का मिलाकर मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है। Have they not flown a kite? Does she not sing songs? Am I writing a letter? You ate mangoes daily। फिर Prince does not complete his work। Prince does not complete his work। क्लियर है, तो चलिए जी, ये सीधे प्रश्न का जवाब अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और जो भी दिक्कत परेशानी हो आपको
टेंस को समझने में, एक्टिव वॉइस को समझने में, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम आपकी सारी समस्याओं, सारे प्रॉब्लम का सॉल्व जो है यहाँ पर जरूर करेंगे। ठीक है जी। और आज के लिए बस इतना ही। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, उस सारी चीजें जो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो उसके लिए अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो भी वीडियो आने वाले हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। क्लियर है जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।